मेरे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं वैसे तो कोई नहीं हूं, पर लोग मुझे निशांत नाम से बुलाते हैं। आप लोग भी मुझे निशांत बुला सकते हो। ये मेरे चैनल की पहली स्टोरी है और मेरी इस स्टोरी का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ लुमिनेंस। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी एक स्कूल की है जहां दो ग्रुप थे, गौरव, निशांत और आदित्य। एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में अभय, प्रियांशु और सौरव। सबसे पहले ग्रुप के तीनों दोस्त गौरव, निशांत और आदित्य हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे, पर दूसरे ग्रुप से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उनके जिंदगी का हिस्सा यह था कि वे एक दूसरे से दोस्ती और आपसी समझ की कोशिश करते रहते थे। एक दिन दोनों ग्रुप में एक बड़ी लड़ाई हो गई, जिसका परिणाम स्वरूप अध्यापकों ने उन्हें पूरे विद्यालय को साफ करने के लिए दंडित किया। जब दोनों ग्रुप सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक दूसरे के साथ लाइब्रेरी पहुंचते हुए देखते हैं। लाइब्रेरी में पहुंचते ही एक और खिलवाड़ होता है, लेकिन यह बार बार तकरारी और लड़ाई का कारण नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य समान है, काम को जल्दी से खत्म करने का। गौरव, निशांत और आदित्य और अभय, प्रियांशु और सौरव जब मिलते हैं तो उनमें एक अजीब सी समझदारी छाई रहती है। वे समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है ताकि सारा काम जल्दी से हो जाए और वे विद्यालय से बाहर जा सकें। यह बड़ी तेजी से होता है। उन छात्रों का एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना और साफ सफाई का काम तेजी से बढ़ता है। उनकी तरकीब ने सिद्ध किया कि मिलकर काम करने में ही सफलता है और इससे उनमें सहयोग और साझेदारी की भावना बढ़ जाती है। तभी प्रियांशु ने अपनी बात साझा की। उसने कहा, अगर मेरे पापा यहाँ होते तो मैं तुम्हें बताता। निशांत उसकी बात का जवाब देते हैं, क्या फर्क पड़ता, हम तो यहाँ हैं और काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें स्कूल से निकलवा देते और भी कुछ कर लेते क्या। इस पर गौरव और आदित्य, जो जुड़वा भाई थे, चुप रहते हैं। उनके पापा बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मौन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस स्थिति से समझदारी सीखी थी। वे बस साफ सफाई में लगे रहते हैं, अपने काम में ध्यान केंद्रित करते हैं। साफ करते करते निशांत को एक अजीब सी बुक मिलती है, जिसके फ्रंट में लिखा होता है क्रॉनिकल ऑफ ल्यूमिनेंस। साइंस में निशांत और आदित्य को बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए दोनों बैठकर देखने लगते हैं। निशांत बुक के कंटेंट को देखता है। उसका ध्यान एक चैप्टर के नाम पर जाता है, जिसका नाम था समथिंग इनक्रेडिबल एंड अनइमेजिनेबल। इस चैप्टर के नाम ने आदित्य और निशांत का ध्यान खींचा और तभी निशांत इसे खोलता है। जब तक दोनों चैप्टर देखते तभी प्रियांशु आता है और उनसे बुक छीन लेता है। वह कहता है, तुम यहाँ के राष्ट्रपति नहीं हो जो बैठकर पढ़ने लगे, काम कौन करेगा। निशांत कहता है, बस चुपचाप से बुक दे दे। प्रियांशु बोलता है, वरना क्या कर लेगा। इससे माहौल टेंस हो जाता है। एक ओर गौरव, आदित्य और निशांत आते हैं तो दूसरी ओर प्रियांशु, सौरव और अभय। प्रियांशु बुक खोलकर बोलता है, ऐसा भी क्या जरूरी पढ़ रहे थे तुम दोनों। फिर एक डॉट धीरे धीरे बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा था। इसे देखकर प्रियांशु बोलता है, ये क्या है, और डर से बुक को निशांत की तरफ फेंक देता है। जैसे ही बुक फेंकता है, निशांत, आदित्य बुक की तरफ भागते हैं। गौरव भी साथ आता है। तीनों जा ही रहे होते हैं, तभी बुक से एक तेज लाइट आती है और जो ब्लैक डॉट था पूरा पेज ब्लैक कर देता है। इसे देखकर प्रियांशु का ग्रुप पीछे होने लगता है। आदित्य का ग्रुप जब तक पीछे हटता तब तक लाइट के चपेट में आ गए थे। लाइट के चपेट में आते ही तीनों गायब हो जाते हैं। बाकी तीनों ने ये अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। तीनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब प्रियांशु को होश आया, उसने देखा बाकी दोनों भी वहीं बेहोश पड़े हुए हैं। दोनों को उठाता है। जब प्रियांशु की नजर बुक की तरफ जाती है तब वहां कोई बुक नहीं होता, जबकि प्रियांशु ने उन तीनों के गायब होने के बाद तक देखा था कि वहां पर एक बुक है। दूसरी तरफ निशांत, गौरव और आदित्य एक चौराहे पर खड़े होते हैं। तीनों शौक में थे कि ये क्या हुआ। रात का समय था, समय तकरीबन 7 बज रहे थे, ठंड का मौसम था। निशांत देखता है कि उसकी हाथों में किताब अब भी था। फिर से निशांत किताब को खोलने का डिसीजन लेता है। फिर से वही पेज खोलता है। पेज पूरा खाली था, पूरा व्हाइट। आदित्य और गौरव आसपास में देखते हैं। उन दोनों को जगह जाना पहचाना लगता है। गौरव बोलता है, ये जगह मैं जानता हूं। आदित्य अपना गांव है, ये भूल गया क्या। आदित्य भी बोलता है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। गौरव बोलता है, लेकिन ये बदला बदला सा है और थोड़ा पुराना भी लग रहा है।
वहीं पास में एक समोसे की छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए गौरव बोलता है कि यह पर 2 फ्लोर का घर बना हुआ था। आसपास की और जगहों को देख कर बोलता है कि ये सब पहले यह नहीं थे। याद है, आदित्य दादा बोलते थे कि यह पर एक समोसे का दुकान हुआ करता था, जहां पर पापा बचपन में समोसे और जवानी में चाय पीने आते थे। निशांत बोलता है, टाइम ट्रैवल। तभी आदित्य बोलता है, बस ज्यादा सपना मत देख, चल पहले देख के आते हैं। तीनों वही दुकान पर जाते हैं। गौरव के पास कुछ सिक्के होते हैं, उससे चाय पीते हैं। चाय पीते पीते निशांत पेपर पर नजर जाती है। निशांत को प्रूफ चाहिए था, ये बताने के लिए कि तीनों पास्ट में हैं। पेपर के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ होती है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी में पाकिस्तान की टीम के एक भी प्लेयर को नहीं पैसा लगाई किसी टीम ने। निशांत पेपर उठाता है और डेट देखता है, 19 जनवरी 2010। यह देखते ही निशांत पेपर को आदित्य और गौरव को दिखाता है। फिर आदित्य दुकान वाले से पूछता है, चाचा आज कितना तारीख है? दुकान वाले बोलते हैं, कहे आज कुछ खास है का बबुआ? ना चाचा, खास तो न है, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। चाचा बताते हैं, वही सेम डेट 19 जनवरी 2010 तीनों कंफर्म को हो ही गए थे कि तीनों पास्ट में हैं। ये तीनों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। हालांकि निशांत इस जगह पर पहली बार आ रहा था, पर आदित्य और गौरव का तो पूरा बचपन यहीं पर बीता था। गौरव बोलता है, चलकर अपना घर देखते हैं। तीनों जाने लगते हैं। गौरव और आदित्य दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दोनों अपने बचपन में आ गए हो। चलते चलते तीनों अपनी गली में आ जाते हैं, जहां पर बचपन में गौरव आदित्य की फैमिली रहा करती थी। तीनों एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा था और आज पास में कई सारी झोपड़ियां थीं। सारी झोपड़ियां के गेट पर लालटेन लटके हुए थे। कच्ची सड़कें थी, चिड़िया की चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। जिस घर के आगे तीनों खड़े थे, उस घर बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर तक आदित्य और गौरव बिना कुछ बोले वहीं खड़े घर को देखे जा रहे थे। ये बताना तो मैं भूल ही गया कि प्रेजेंट टाइम में गौरव और आदित्य नाना नानी और मामा मामी के साथ रहते थे। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। दोनों जब घर को देख ही रहे थे, तभी अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है। गौरव और आदित्य तो जैसे अभी रो ही देते, फिर खुद को संभालते हैं। तभी अंदर से आई हुई महिला दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है और पूछती है कि आप लोग कौन हो? काफी देर आप लोग दरवाजे पर खड़े हो। तभी अंदर से एक 30 वर्ष का एक नौजवान बाहर आता है। उन दोनों को देखकर जैसे गौरव आदित्य वही जम गए थे। ना कुछ बोल रहे थे, ना हिल डुल रहे थे, बस देखे ही जा रहे थे। उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर निशांत बोलता है, नमस्ते चाची जी, मेरा नाम निशांत है और हम लोग पास की गांव से है। हम लोग यहाँ कुछ काम से आए थे, पर काफी रात हो गई है, तो क्या रात भर के लिए जगह मिल सकती है? पहले तो महिला तीनों को देखती है। तीनों को एक ही कपड़े में देखकर बोलती है, तीनों विद्यार्थी हो ना? इतनी ठंड में घर से इतना दूर क्यों आ जाते हो? तुम्हारे मम्मी पापा कितना चिंता कर रहे होंगे। अंदर आ जाओ और आगे से कभी घर से इतना दूर अकेले मत आ जाना। और तीनों को अंदर बुला लेती है। तीनों जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं 2 छोटे छोटे कमरे थे। एक में एक बूढ़ी महिला रहती थी और एक में ये दोनों पति पत्नी। तभी तीनों की नज़र 2 बच्चों पर जाती है जो थोड़ी दूर पर एक दूसरे को पकड़े हुए बैठे थे। निशांत आदित्य और गौरव की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम दोनों हो ना? आदित्य सर हिलाकर हाँ बोलता है। फिर महिला तीनों को एक एक कपड़े देती है जो इन तीनों की साइज के तो बिल्कुल नहीं थे। कपड़े देते हुए महिला बोलती है कि हमारे पास इससे ज्यादा कपड़े नहीं है। निशांत बोलता है, कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है, हमारे लिए धन्यवाद। फिर महिला तीनों को खाने देती है। तीनों बैठकर खाते हैं। फिर सोने के लिए एक चटाई और कंबल देती है। तीनों वहीं आंगन में बिछाकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर समय बीतने के बाद दोनों बच्चों में से एक बच्चा तीनों के पास आता है और बोलता है, आप लोग को ठंड को नहीं ना लग रही? गौरव आदित्य की तरफ देखता है, निशांत को इशारा करता है। तब निशांत बोलता नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा जवाब देता है, आदित्य। निशांत पूछता है, कितने साल के हो? बच्चा आदित्य बोलता है, 5 साल। फिर बच्चा चला जाता है। तब निशांत बोलता है, तू बचपन में कितना सीधा था बे, अब इतना कैसे बदमाश बन गया? ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? आदित्य हंसकर बोलता है, सूट जा, कल सुबह देखते हैं। तीनों थके हुए थे इसलिए सोने लगते हैं। तभी गौरव उठता है और आदित्य को बोलता है, जिंदा है? हाँ।
कैसा लगा इतने टाइम बाद मम्मी को देखकर? आदित्य बोलता है कि सच बताऊं को रोने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश मैं हमेशा यही रह जाऊं। तब गौरव बोलता है, काश मम्मी हम लोग के भी साथ होती। अगर मम्मी हम लोग के साथ रहती तो कितना अच्छा होता ना। तभी आदित्य उठ पड़ता है और बोलता है, शायद यही वजह से किताब हम लोग को यहाँ इस समय में लाया है। शायद ये किताब हमसे कुछ बदलवाना चाहती हो, जैसे कि उन मूवीज में होता था। आज की डेट कितनी है? 19। हाँ, और पापा का एक्सीडेंट कब हुआ था? दोनों एक साथ बोलते हैं। 20। आदित्य तुरंत निशांत को लात मारकर उठाता है और बोलता है, ओए उठ उठ जल्दी उठ। निशांत बोलता है, का हुआ कहे? मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो। कितना मस्त मैं अपने सपनों की रानी की बाहों में मस्त मगन था। सारा सपना का गुल गोबर कर दिया। का हुआ बोल। आदित्य बोलता है, अपने सपनों की रानी को छोड़ और सुन, 20 जनवरी 2010 को रात में पापा का एक्सीडेंट हुआ था न्यूज़ के अनुसार, और आज है 19। मतलब हम मेरे पापा को बचा सकते हैं। तब निशांत बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भूत बदलने से भविष्य में की बदलाव न आए, जैसे लोकी सीरीज में बताया गया है, वैसे ही एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाए। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह, दोनों का मुंह देख रहा था। तभी दोनों की बहस खत्म होती है और आदित्य बोलता है, ओ मूवीज में होता है, क्या पता सच में बचा ले। निशांत बोलता है, चल ठीक है, ट्राई करते हैं। तभी कुछ लोग गेट पर आए हुए होते हैं। आदित्य की मम्मी गेट खोलती है, कुछ बात करती है और फिर तुरंत दौड़ते हुए अंदर आती है। हर्बर में जितने पैसे होते हैं सब ले लेती है, गेट से निकलने वाली होती है। तभी तीनों रोक कर पूछते हैं कि काया हुआ। उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, बस रोते हुए निकल जाती है। तीनों भी उनके पीछे निकलते हैं जब आदित्य निकल रहा होता है। तभी पीछे से दोनों बच्चे आते हैं। दोनों को देखकर गौरव आदित्य दोनों रुक जाते हैं। निशांत भी रुक जाता है। आदित्य बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। आदित्य दोनों को पीछे देखते देखते गेट से बाहर चला जाता है। मम्मी के पीछे पीछे तीनों दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी आदित्य पूछता है, क्या हुआ मम्मी? मम्मी वर्ड नजरअंदाज करते हुए मम्मी जी बोलती है कि तुम लोगों के सुबह के खाने के लिए ओ बाजार गए थे, अभी तक लौटे नहीं। इतना कहते कहते चारों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर ही एक डेड बॉडी पारी होती है। जब तीनों पास से जाकर देखते हैं तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, आदित्य और गौरव के पापा की थी। ये देखते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। उनकी मम्मी के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, वही शरीर के पास ओ रोने लगी। तकरीबन आधे घंटे तक हो गए। उनकी मम्मी रोते रोते वही बॉडी पर सर रखे रखे दम तोड़ देती है। तभी गौरव बोलता है, मम्मी को हार्ट की बीमारी थी, ये हमें काफ़ी साल बाद पता चला था, और रोने लगता है। तभी निशांत बोलता है कि तुम तो बोले थे कि 20 को ये होगा। आदित्य बोलता है कि न्यूज़ में तो यही बताया गया था। फिर दोनों की नज़र हॉस्पिटल में लगी घड़ी पर जाती है। घड़ी में 2 बज रहे थे। निशांत बोलता है 12 बजने के बाद दिन बदल जाता है, इसलिए 20। अब आदित्य को जैसे सदमा लगता है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और बोलता है, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से मुझे दूर हुए। ना मैं ये आता, ना मैं इनसे मिलता, ना ये इतनी रात में बाहर जाते, ना ये होता। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। आदित्य पूरा पागलों की तरह इधर उधर मन लगता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे याद है तब 3 लोग घर आए थे। मुझे तीनों घर से जाते हुए भी याद है। मैं बचपन से जिन तीनों से नफरत करता था, हम ही तीनों हैं। ये मुझे तब क्यों नहीं याद आया जब हम लोग घर गए थे। तभी निशांत उससे चुप कराते हुए बोलता है, ये सब बीत चुका है और हमारे पास अभी वो वाली किताब है। ये किताब हमें यहाँ लाई है। आगे क्या करना है यही किताब हमें बताएगी। और फिर निशांत किताब का वही पेज खोलता है। वहाँ पर डॉट फिर से दिखता है और बड़ा हो जाता है। तीनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और फिर किताब के अंदर चले जाते हैं। इसके आगे की कहानी अगले हिस्से में देखेंगे कि कैसे तीनों दोस्त फिर से टाइम ट्रैवल करेंगे। इस बीच तीनों का सामना के नए साथी से होगा, जो होंगे तो यही तीनों में से एक। लेकिन भविष्य में उनकी मुलाकात नए राज, रहस्य और मित्रता के साथ होगी। इस पल से आगे बढ़ते हुए तीनों का सफर और भी रोचक होगा। इस अनछुए किस्से का आपको नया अंजाम कैसा लगा? इसी के साथ हम फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।